नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज है हम लोग मधुबनी प्रखंड के और ये 10वां ब्लॉक है और हमारे साथ हैं लगभग 200 पंचायत के मुखिया मधुबनी प्रखंड के। जानेंगे कि आज बीडीओ साहब का ज्ञापन दिए हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या कहेंगे भैया। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से वर्तमान सरकार के द्वारा निचले स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार में हम लोग आज प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बीपीआरओ को हम लोग ने ज्ञापन दिया है और अपना विरोध जताया है। 24 तारीख को पंचायती राज दिवस है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री कटिहार आ रहे हैं और हम बिहार सरकार यह दिखा रही है कि मुखिया लोग या जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है। मैं और हमारे जितने मुखिया संघ हैं, सब लोग हम लोग यह दिखाना चाहते हैं कि इस सरकार ने जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को गर्त में पहुंचाया है, जिस तरह से पंचायत के हकों को मारा है, हम लोग उसके खिलाफ प्रखंड कार्यालय में धरना कर रहे हैं। मांगे क्या है उसमें, ज्ञापन में आप लोग क्या क्या चीज़ें कहें? देखिए, हम लोग हमारे 29 सूत्रीय मांगे हैं, है ना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था का सपना देखा था कि सारे अधिकार पंचायतों के हाथ में हो गया। हम निचली सरकार हैं और आम ग्राम सभा के द्वारा हम सारे बातों को पारित करते हैं, लेकिन सरकार हमारी जो हम पारित करते हैं उसको नहीं मानती है। अपने विशेष व्यवस्था को, अपने विशेष नियमों को हमारे ऊपर थोपती है। हम उसको मानना नहीं चाहते हैं। जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट है, सोलर स्ट्रीट लाइट जो है पंचायत के माध्यम से, आम सभा के माध्यम से लगाना है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, जिस तरह से हम चाहते हैं आप उस तरह से करिए। हम आपको सोलर लाइट लगवा रहे हैं और पेमेंट आप हमारे जिला में भेजिए, जो वेंडर है उसको भेजिए। जबकि वेंडर के द्वारा पूरी तरह से पंचायतों में चाइनीज लाइट लगाया जा रहा है, जो काफ़ी गलत है और वह सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। यानी ऑलरेडी वो ठेकेदार जो लाइट लगा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, चाइनीज लाइट है और मतलब जितना लाइट यहाँ दिया जा रहा है, ऐसा हमारे प्रखंड में भी नहीं लगा है, लेकिन सरकार के द्वारा बार बार प्रश्न बनाया जा रहा है कि लाइट लगवाइए। अपने प्रखंड में भी उस तरह की लाइटें नहीं लगी, अभी नहीं लगी। हम लोगों ने विरोध किया है उसका। इससे पहले भी हम जो वहाँ के वेंडर लोग आए थे, हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आम सभा पारित करके हमको दिया है, आम सभा का अधिकार हमारे पास है, जनता हमको अधिकार दिया है, तो उसको लगाने का काम हमारा पंचायत करेगा, न कि कोई दूसरा वेंडर करेगा। या बरवा पंचायत के भी मुखिया सिकंदर भैया, क्या कहेंगे इस पे, आपकी क्या राय है? ये बताइए, हम लोग जैसे आम सभा करते हैं, किसी सड़क का चयन करते हैं ना आप लोग? हाँ, हम लोग आम सभा, हम लोग आम सभा करते हैं। आम सभा करते हैं, हमारी जनता आती है, मान लीजिए 200, 400, 500 जनता आती है। हमसे कयास लेके वो आती है कि हम अपना जाएंगे तो विचार रखेंगे, हमारा ये काम होगा। हमने कह दिया कि उनसे हाँ, ये आपका काम होगा। उसके बाद से जब जनता से वादा कर दिए कि आपका ये विकास का काम होगा और सरकार कहती है ऐसे नहीं करना है, इसको हमारे हिसाब से करना है, फिर आम सभा का तो कोई वैल्यू रह नहीं गया। तो फिर आम सभा कराने का मतलब ही क्या रह जाता है? अगर आप ही के गाइडलाइन से हमको चलना है तो फिर हमको आम सभा में मत भेजिए। जनता की बातें आप सरकार मानती नहीं है, अपने अकॉर्डिंग काम कराती है, तो हमसे आम सभा मत कराइए। जनता से हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हम उनसे वादा कर देते हैं कि अगली साल चाहे इस साल आपका ये काम हो जाएगा और काम होता नहीं है। ये सिचुएशन ये फेस करना पड़ रहा है। हालांकि अभी तमकुहा पंचायत के मुखिया हैं फारूक अंसारी जी, क्या कहेंगे भैया? बस दो साथियों ने जो कहा है उसको भी हम 100% समर्थन कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी जनता से चुन कर आते हैं, हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं और पंचायत राज कानून में अपने आप का पंचायत जो है एक सरकार होती है और जनता का जब हम लोग बैठक करते हैं, आम सभा करते हैं, तो जनता के द्वारा कुछ और मांग होती है कि इस काम को आप लोग कराइए और सरकार के द्वारा अपने आप जो थोपा जाता है कि नहीं, ये नहीं, यही कराना है, जिससे जनता से हम लोग जो है कट जाते हैं और हम लोगों के अपनी अधिकार जो है कि सरकार के द्वारा छीनी जा रही है, जिससे हम दुखी होकर यह ज्ञापन दे रहे हैं। बस इतना ही हमको कहना है। जी, भागीरथी मुखिया जी, आप धनहा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? क्या ये सारी चीज़ें जो मुखिया जी कहें, आपके अध्यक्ष जी, ये सारी चीज़ों में दिक्कत आ रही है आप लोगों को? पहली बात तो सरकार जब पंचायती राज व्यवस्था बनाई है और पंचायती चुनाव करा रही है, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि पंचायत प्रतिनिधियों का हक का जो कटौती हो रहा है दिन पर दिन, वह पुनः दिया जाए। क्योंकि गांव में बहुत सारे गरीब कुचले लोग हैं, बहुत आस लगा के मुखिया जी के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन उन लोग की उम्मीदों पर कोई भी मुखिया खरा नहीं उतर पाता है कि वह अपने ग्राम सभा के हिसाब से चलना चाहता है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से चल रही है। इसी क्षण में हम सरकार से मांग करेंगे और हमारे जो मुखिया साथी बोले हैं
वो सारी बातें सत्य है। इसमें हमारा भी मुखिया साथियों के साथ सहयोग है और हम सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को अधिकार मिले, ताकि जो भी हमारे क्षेत्र में गांव नगर गरीब कुचले लोग हैं, हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से उन लोग का हम लोग विकास करें और काम करें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये खास करके विरोध प्रदर्शन इसलिए है कि जो भी आम सभा करके चीज़ें पारित होती है, लेकिन सरकार मुखिया जी के द्वारा काम नहीं कराकर किसी वेंडर को दे देती है और वो काम बेस्ट क्वालिटी होने के बजाय घटिया क्वालिटी होता है। जी देखिए, इसमें मनरेगा में भी बड़ी त्रुटियां हैं। जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सचिव और मुखिया का डोंगल लगा करके पेमेंट किया जाता है, जो पंचायत में यह व्यवस्था है, तो मनरेगा भी तो हमारा अंग है। मनरेगा का पेमेंट भी पंचायत मुखिया और जो उसके हमारे पीआरएस हैं और जो अधिकारी वो हैं, उनके साथ मिलकर के हमको भुगतान होना चाहिए। और वहाँ पर जो 10 लाख तक की जो लिमिट है उसको बढ़ा करके 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मनरेगा में भी सही ढंग से काम किया जा सके। समय से मनरेगा का भुगतान होना चाहिए। यहाँ मजदूरों को मतलब मजदूरी में वृद्धि होनी चाहिए। यह सब मांगों को लेकर के हम लोग जोरदार पुरजोरी कर रहे हैं। और 17 तारीख को हम सभी लोग मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच पटना पहुंच रहे हैं और पटना दरोगा रायपथ पर हम लोगों का भारी जुटाव है और वहां विरोध प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों ने सरकार के द्वारा हम लोगों को ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था की गई थी, जो 9 जिलों की बात गया में कराना था। सभी मुखिया ने उसका विरोध किया है और हम माननीय प्रधानमंत्री को यह दिखाना चाहते हैं कि बिहार की सरकार के द्वारा मुखिया एवं पंचायती राज व्यवस्था को कहीं किस तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज के समय में बिहार के पंचायती राज व्यवस्था 18वें नंबर पर है, जबकि इससे पहले 5 नंबर पर थी, है ना। हम इस आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, है ना, कि सरकार अगर होश में नहीं आती है तो पंचायती राज व्यवस्था गर्त में जाएगा। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जो पंचायती राज दिवस पर आ रहे हैं, हम उनके समर्थन में या उनके पास या उस दिवस को मनाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बीडीओ साहब को ज्ञापन बाकी जो मधुबनी प्रखंड के सारे मुखिया हैं वो दे चुके हैं। अब देखेंगे कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है। ये खबर दे रहे थे हम सरफुद्दीन, पटना के लिए कैमरामैन सतीश के साथ। जय हिंद।